सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार। आज के इस गागर में सागर सीरीज के तहत दुमका चौकीदार भर्ती 2025 स्पेशल कंप्लीट यहाँ पे हम लोग 210 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आप लोगों के जितने जिलों में एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सारे जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए उष्ण पैटर्न के आधारित आप लोगों के ज़िला के लिए यहाँ पे 210 एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हाँ, जो भी अभ्यर्थी अभी तक इस ऑनलाइन क्लास बैच से पेड जो क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है जिसका फ़ी मात्र एक नॉमिनल फ़ी 249 रुपया रखा गया है, अभी तक आप इस बैच से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और ये शुभम गुरुकुल आप लोग को सर्च करना है। लोगो इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, तो उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से इस बैच से जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोगों को वहां पे पेड क्लासेस में शेयर कर दिया जाएगा। पेड क्लास की बात देखिए, वहाँ पे संपूर्ण तैयारी जो भी 50 प्रश्न के आप लोग को क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, चाहे जिला जीके हो गया, झारखंड जीके, लैंग्वेज पेपर या ऑल इंडिया जीके, साथ में साइंस का बात करते हैं तो कंप्लीट करेंट अफेयर्स हर एक चीज़ 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, दुमका को संथाल परगना जिला का मुख्यालय बनाया गया। दुमका को संथाल परगना जिला का मुख्यालय बनाया गया तो कब बनाया गया? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देखिए, और हाँ, आप लोग साथ में जो भी अपना कॉपी है, पेन है, साथ में ज़रूर रखिएगा। और इन 210 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए तो इस वीडियो को अंत होते हुए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके स्कोर बताएं, अन्यथा आप लोग सेल्फ एनालिसिस खुद का अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रखंड किसी जिला के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो दुमका जिला का कौन सा ऐसा प्रखंड है जो कि किसी भी जिला के साथ सीमा को नहीं शेयर करता है? तो वो प्रखंड है दुमका प्रखंड। अगला प्रश्न देखिए, दुमका जिला का कुल जनसंख्या कितना है? दुमका जिला का कुल जनसंख्या कितना है? 13,21,442। नेक्स्ट प्रश्न, दुमका जिला बिहार के किस जिला के साथ सीमा बनाता है? बिहार के किस जिला के साथ सीमा बनाता है? बांका जिला के साथ। अगला प्रश्न है, दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व 351। दुमका जिला का शहरी जनसंख्या है, दुमका जिला का शहरी जनसंख्या कितना है? 90,178। अगला प्रश्न देखिए, दुमका जिला में कितने उप डिवीज़न हैं? दुमका जिला में कितने उप डिवीज़न हैं? तो दुमका जिला में कुल उप डिवीज़न की संख्या बात करते हैं तो वो है 1। दुमका जिले के विधानसभा किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दुमका जिला के अंतर्गत जो भी विधानसभा है ये किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दुमका और गोड्डा दोनों मीन्स ए एंड सी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नलिन सोरेन को किस वर्ष उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नलिन सोरेन को, तो इनको 2020 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, ततलोई जल गर्मकुंड किस नदी पर स्थित है? ततलोई जल गर्मकुंड किस नदी पर अवस्थित है? भुरभुरी नदी पर। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका का स्थापना किस वर्ष किया गया? सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1992 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज ने दुमका क्षेत्र का वर्णन किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है? माली नाम से।
अगला प्रश्न है देखिए, न्यूरॉन शरीर के किस भाग से संबंधित है? न्यूरॉन की बात करते हैं, ये तंत्रिका तंत्र से आप लोग का संबंधित है। दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग के नाम से दुमका जिला को जाना जाता है। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना। संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में शामिल की बात करते हैं तो 2004 ईस्वी में शामिल किया गया। किस वर्ष के संविधान संशोधन के तहत? तो 92 संविधान संशोधन के तहत, और ये 92 संविधान जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ ये 2003 में, और पूर्ण रूप से 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था 2004 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हाँ, देखिएगा बहुत सारा जिला में ये दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। अभी हाल ही में हम लोग बात करते हैं जामताड़ा जिला, जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पे 3 दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। एक ये आप लोगों का मजदूर दिवस 1 मई को जो सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और किसी एक दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो एक जिला का देख सकते हैं 3 दिवस के प्रश्न आप लोग के पूछे गए थे। इसी प्रकार हर एक जिला में दिवस से प्रश्न एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो दिवस को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनको पद के लिए शपथ कौन दिलवाते हैं? उस संबंधित राज्य से राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे शपथ दिलवाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुमका जिला का स्थापना किस वर्ष किया गया? दुमका जिला का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1855 ईस्वी में। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद थी। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार बायोलॉजी सेक्शन से ही देखिएगा तो ऐसा बहुत सारा प्रश्न है, जो कि जैसे एक ये तो आप लोग का पूछा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। एक हो जाता है प्रोटीन का जो है गृह, तो प्रोटीन के लिए आप लोग को राइबोसोम याद कर लेना है। एक आत्मघाती की थैली लाइसोसोम याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है देखिए, बासुकीनाथ मंदिर किस प्रखंड में है? बासुकीनाथ की बात करते हैं, ये किस प्रखंड में है? जरमुंडी प्रखंड में। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो संथाली भाषा की अपनी लिपि ओलचिकी लिपि है। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी लिपि। परमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? पूरे परमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो परमंडल का प्रशासनिक जो प्रमुख है वो होते हैं आयुक्त। कौन होते हैं? आयुक्त। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, तो ये 1949 ईस्वी में लागू हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में लागू हुआ। इसके अंतर्गत 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं।
और इसके अंतर्गत यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 19 अध्याय और 271 धाराएँ हैं। ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत और ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। मंदिरों का गांव के उपनाम से जाना जाता है। मंदिरों का गांव के उपनाम से किसे जाना जाता है? मलूटी को। निम्न प्रखंड दुमका जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन सा प्रखंड जो कि आप लोग का दुमका जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न सही आंसर हो जाएगा गोपी कांदर। अगला प्रश्न है, देखिए, दुमका जिला के निम्न प्रखंड में न्यूनतम पंचायतों की संख्या है। तो किस प्रखंड में न्यूनतम पंचायत की संख्या है? गोपी कांदर प्रखंड में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है वो 120/80 होता है। CRPC का नया नाम क्या है? CRPC का नया नाम, देखिए, ऐसे ही आप लोग के रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आप लोग के ज़िला में, और ये जब आप लोग का जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है, जो पेड क्लास है, उसमें सेट 5 में देखिएगा तो उसमें तीनों से रिलेटेड प्रश्न बना करके आप लोग को दे दिया गया है। उसको याद ही कर लीजिएगा, चूँकि ये प्रश्न भी आप लोग के 4-5 जिला में एज इट इज़ ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगला प्रश्न है, चौकीदार के नियुक्ति प्राधिकार कौन है? तो ये प्रश्न बार बार आप लोग का पूछा जा रहा है और ये प्रश्न तो आप लोग को याद ही रहना चाहिए। चौकीदार के जो नियुक्ति प्राधिकार हैं वो मेन कौन है? तो उपायुक्त हैं, आप लोग के DC हैं। निम्न डैम दुमका जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन सा डैम दुमका जिला में अवस्थित है? तो मसानजोर डैम ये दुमका जिला में अवस्थित है। विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से दुमका जिला की सीमा किस जिला से नहीं लगती है? किस जिला के साथ दुमका जिला का सीमा नहीं लगता है? धनबाद जिला के साथ। भारत के संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान, जो कि आप लोगों का अमेरिका के से यह स्रोत लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 7 रंग। दुमका जिला का साक्षरता दर कितना है? तो दुमका जिला का साक्षरता दर की बात करते हैं 61.02%। गोड्डा लोकसभा के वर्तमान सांसद कौन हैं? गोड्डा लोकसभा के वर्तमान सांसद कौन हैं? तो यहाँ के वर्तमान सांसद है निशिकांत दुबे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले अपना सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किए थे? तो ये पहला जो भी सत्याग्रह है वो चंपारण से शुरू किए थे। दुमका जिला में शहरी स्थानीय हैं। तो दुमका जिला में शहरी स्थानीय निकाय की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 2 है। भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? लिंग अनुपात 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल राज्य का है। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? कौन सा मेला? हिजला मेला। तो इस हिजला मेला की बात करते हैं, ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। हिजला मेला को झारखंड सरकार ने राजकीय मेला के रूप में घोषित किया।
हिजला मेला को झारखंड का राजकीय मेला के रूप में कब घोषित किया गया झारखंड सरकार के द्वारा? 2015 ईस्वी में। नूनबिल मेला किस प्रखंड में लगता है? तो नूनबिल मेला की बात करते हैं, मसलिया प्रखंड में लगता है। कौन सा प्रखंड? मसलिया प्रखंड में। जबरा पहाड़िया के उपनाम से जाने जाते हैं। जबरा पहाड़िया के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तिलका मांझी जबरा पहाड़िया के उपनाम से जाने जाते हैं। और ये बात करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी प्रथम ये स्वतंत्रता सेनानी आंदोलनकारी थे जो कि वीर गति ये प्राप्त हुए थे 1785 ईस्वी में। छोटा नागपुर क्षेत्र के थे बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है देखिए, तिलका आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए किस वृक्ष के पत्तों के माध्यम से संदेश प्रसारित किया जाता था? तो किस पेड़ के पत्तों का इसमें उपयोग करते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साल के पत्तों को। अगला प्रश्न देखिए, सफाहोड़ आंदोलन किस वर्ष हुआ? सफाहोड़ आंदोलन 1870 ईस्वी में। खरवार आंदोलन किस वर्ष हुई? तो खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुई। किस प्रसिद्ध आदिवासी नेता की जयंती झारखंड के स्थापना दिवस के साथ मेल खाती है? तो बिरसा मुंडा के जन्म का। देखिए, बिरसा मुंडा हो गए, जयपाल सिंह मुंडा हो गए, अल्बर्ट एक्का हो गए, महेंद्र सिंह धोनी, कुछ खिलाड़ियों के नाम याद कर लीजिएगा। इन सारे लोगों के व्यक्तित्व से प्रश्न आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, स्पेशल फॉर बिरसा मुंडा और ये जयपाल सिंह मुंडा। इनका उपनाम, जन्म स्थान, कहाँ पे हुआ, नहीं हुआ, सारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, और झारखंड का स्थापना दिवस क्या है, उससे भी प्रश्न पूछा ही जा रहा है। पांडेश्वर मंदिर दुमका जिला के किस प्रखंड में अवस्थित है? तो पांडेश्वर मंदिर की बात करते हैं, ये सरैयाहाट में। किस प्रखंड में? सरैयाहाट प्रखंड। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? झारखंड में टाइगर रिजर्व की संख्या बात करते हैं, इसकी संख्या 1 है और वो है पलामू टाइगर रिजर्व। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा अभयारण्य है झारखंड का। अगला प्रश्न है देखिए, जिस प्रकार पलामू ये टाइगर रिजर्व 1 है, उसी प्रकार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान और ये लातेहार जिला में अवस्थित है। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है? बॉक्साइट की बात करते हैं तो ये प्रचुर मात्रा में लोहरदगा जिला में पाया जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो झारखंड के देवघर में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे ज्योतिषलिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। ज्योतिषलिंग 12 ज्योतिषलिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस बाबा बैद्यनाथ मंदिर की बात करते हैं तो गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा थे, राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, और ये मंदिर अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी ये मंदिर विख्यात है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में किस आदिवासी नृत्य का व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाता है? व्यापक मीन्स बड़े पैमाने में। तो बड़े पैमाने में जो झारखंडी नृत्य है छऊ नृत्य, और छऊ नृत्य ये प्रचलित है आप लोग का सरायकेला खरसावां जिला में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो भारत का मसाला उद्यान के उपनाम से किसे जाना जाता है? केरल राज्य को। भारत में झारखंड किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो कोयला। झारखंड में विशेषकर आदिवासी समुदाय के बीच व्यापक रूप से मनाए जाने वाले लोक नृत्य का नाम क्या है? व्यापक रूप मीन्स बड़े पैमाने में, और ये
आदिवासी समुदाय के द्वारा जो मनाया जाता है वो पर्व है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व जो कि चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष का जो फूल है, साल फूल, उसकी महत्ता होती है, उसी की यहाँ पे पूजा की जाती है। और सरहुल की बात करते हैं तो अलग अलग जनजाति इसे अलग अलग नामों से पुकारती है। जैसे कुछ जनजाति हम लोग पढ़ लेते, देखिए, एक संथाल बात करते हैं, उरांव की बात करते हैं, मुंडा की बात करते हैं और अंततः खड़िया की बात करते हैं। मेनली ये 4 जनजाति का ही पूछा जाता है। तो संथाल में सरहुल को किस नाम से, मुंडा में, खड़िया में किस नाम से। संथाल जनजाति के लोग इसे बाहा पर्व के नाम से पुकारते हैं। उरांव जनजाति के लोग इसे खद्दी के नाम से पुकारते हैं। मुंडा जनजाति के लोग इसे बा पर्व के नाम से पुकारते हैं और खड़िया जनजाति के लोग इसे जाड़कोर के नाम से पुकारते हैं। तो ये चारों जनजाति के लोग सरहुल पर्व को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। और मेनली सरहुल ये प्रचलित है, सदान जो भी है लोग, सदान लोग इसे सरहुल करके ही पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाने जाते हैं, तो वो हैं महात्मा गांधी को। यंग इंडिया जो पत्रिका है वो भी महात्मा गांधी का ही है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है, तो वो अंग है फेफड़े। देख पा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने ऑल इंडिया जीके साइंस के भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं। वो इसलिए चूँकि यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। और देखिए किस सब्जेक्ट को आप लोग का जिला जीके, झारखंड जीके, लैंग्वेज पेपर, साइंस का, रीजनिंग का, मैथ का, ऑल इंडिया जीके में भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारा चीज़ आप लोग को पेड क्लासेस में आप लोग का एक बताया गया है। उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा और उसी सीक्वेंस के तहत आप लोग को पढ़ाई करना है, जिसमें कि नंबर ऑफ प्रश्न का वेटेज के अकॉर्डिंग आप लोग को बताया गया है कि इस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को इस सेक्शन को ज़्यादा प्राथमिकता देना है, उसको कवर करना है। तब जा कर के उससे कम जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना है। ये नहीं कि हम लोग कुछ भी पढ़ने लग जाएं इसमें। अगला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रगान जो जन गण मन है किसने लिखा था, तो इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो हो गया भारत का राष्ट्रगान। साथ में बांग्लादेश के राष्ट्रगान के भी रचयिता यही है, अमार शुमार बांग्ला करके जो राष्ट्रगान है बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले शीतकालीन फसल उत्सव का नाम क्या है। शीतकालीन मीन्स यदि हम लोग हिंदी मासिक में देखें तो पूस का महीना में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो टूसू पर्व। ये पूस के महीना में ही ये बोंडी के स्पेशल पर ये मनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों और जनजातीय रूपांकनों के लिए प्रसिद्ध झारखंड की पारंपरिक चित्रकला शैली क्या है। झारखंड की जो पारंपरिक चित्रकला वो है सोहराय चित्रकला। मधुबनी ये तो बिहार का है आप लोग का, वर्ली ये महाराष्ट्र तरफ का है। किस त्यौहार में साल पेड़ की पूजा करना और प्राकृतिक और सामुदायिक कल्याण के लिए प्रार्थना करना शामिल है, तो अभी हम लोगों ने देखा सरहुल पर्व में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है, तो अबुआ आवास योजना ये आप लोग का झारखंड राज्य से संबंधित है, अभी काफ़ी प्रचलित है। मैया समान योजना, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। क्या एज लिमिट रखा गया है, कब से ये चीज़ प्रारंभ दिया गया है, कितने राशि पर मंथ इसमें दिए जाते हैं, ये सारा चीज़ इस योजना से रिलेटेड याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, दुमका जिला का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दुमका जिला का जो मुख्यालय ये दुमका में ही अवस्थित है। दुमका जिले में कुल प्रखंड है
दुमका जिला में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? तो दुमका जिले में कुल प्रखंड की संख्या 10 प्रखंड है। अगला प्रश्न है, दुमका जिला में कुल विधानसभा की संख्या कितनी है? तो दुमका जिला में कुल विधानसभा की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ की कुल संख्या 4 है। शिबू सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से कितनी बार सांसद रह चुके हैं? तो 8 बार रह चुके हैं। दुमका की सीमा झारखंड के कितने जिलों से लगती है? दुमका की सीमा झारखंड के कितने जिलों के साथ लगती है? तो 73 का बी सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड में बात करते हैं, सर्वाधिक सीमा जो बनाने वाला है वो है रांची। जिस प्रकार पूरे भारत में बात करते हैं यूपी राज्य। निम्न नामों से दुमका जिला को जाना जाता है। इनमें से किन नामों से दुमका जिला को जाना जाता है? गुप्त काशी के नाम से, बिल्कुल सही बात है। बाबा बासुकीनाथ की नगरी, बिल्कुल सही बात है। पंडे पुजारों की नगरी, बिल्कुल सही बात है। सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग, बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज मीन्स सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये चारों उपनामों को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न तो आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, देखिए, दुमका के किस गांव में नील खेती के अवशेष मिले हैं? नील की खेती के अवशेष दुमका के किस गांव से मिले हैं? कुमड़ाबाद। कौन सा गांव है? कुमड़ाबाद गांव से। तोराई बराज परियोजना का निर्माण कब किया गया? तोराई बराज परियोजना का निर्माण कब किया गया? तो इस परियोजना का निर्माण 1978 ईस्वी में किया गया। जूता घर व सृष्टि बोटेनिकल गार्डन किस पहाड़ पर अवस्थित है? तो ये किस पहाड़ पर अवस्थित है? दुधवा पहाड़ी पर। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो, दोनों मीन्स ए एवं सी सही प्रश्न हो जाएगा। ब्राह्मणी नदी की सहायक, ये हो गया। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? दुधवा पहाड़ी, दुमका से। पेशा अधिनियम भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। तो पेशा अधिनियम की बात करते हैं, ये कब से अधिनियमित किया गया है? 1996 ईस्वी से। किसकी स्वीकृति के पश्चात ही विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अधिनियम बनता है? तो अंतिम स्वीकृति किसका होता है? तो राज्यपाल का। राज्यपाल के द्वारा जब किसी विधेयक पर जब हस्ताक्षर हो जाता है तो वो एक अधिनियम का रूप ले लेता है। मौलिच्छा मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया। तो किनके द्वारा करवाया गया था? बसंत राय के द्वारा। किनके द्वारा? बसंत राय के द्वारा। बासुकीनाथ धाम दुमका जिला मुख्यालय से कितनी दूर पर है? 24 किलोमीटर की दूरी पर। नूनबिल मेला किन जनजातियों का प्रमुख मेला है? नूनबिल मेला किन जनजातियों का प्रमुख मेला है? तो पहाड़िया जनजातियों का। देखिए, कुछ कुछ प्रश्न का हो सकता है आप लोग कुछ अलग आंसर पढ़े होंगे, बट यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऑप्शन में जो चीज़ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। और हाँ, जो भी प्रश्न यदि आप लोग को लगते हैं कि नहीं इसका आंसर ये चीज़ होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। उसका आंसर का पुष्टि करने के तत्पश्चात उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। जो भी प्रश्न को आप लोग को लगता है कि ये प्रश्न नहीं, ये चीज़ आंसर होना चाहिए, वो प्रश्न आप लोग शेयर कर दीजिएगा। हम लोग सारा सत्यापन पुष्टि करने के तत्पश्चात उसका हम लोग पिन सेक्शन में कमेंट कर देंगे।
अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का, निम्न चित्रकला दुमका जिला में प्रचलित है। इनमें से कौन सा चित्रकला दुमका जिला में प्रचलित है? जादू पटिया चित्रकला। बासुकीनाथ महोत्सव को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ। 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता। तो झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? परमवीर चक्र की बात करते हैं तो इसके प्राप्तकर्ता हैं अल्बर्ट एक्का। 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में ये शहीद हो गए थे। तो मरणोपरांत इनको ये परमवीर चक्र प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, और अंडमान निकोबार जो आप लोग देखते हैं उसमें भी इन्हीं के नाम पर एक द्वीप का नाम भी रखा गया है। झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता। तो अशोक चक्र प्राप्तकर्ता प्रथम ये आप लोग के रणधीर वर्मा, और ये एक आईपीएस ऑफिसर थे आप लोग के। झारखंड की सबसे लंबी नदी, तो झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। झारखंड की सबसे बड़ी नदी, सबसे प्रदूषित नदी यही दामोदर नदी। इसे हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है, देव नदी के नाम से भी जानते हैं। कुल लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है, और झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ से कुछ हम लोग हिंदी के प्रश्न जो कि लैंग्वेज पेपर देखते हैं, जो कि आप लोग के जिला में प्रश्न के तौर पर ये चीज़ पूछा गया। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अब देखिए, जो यहाँ पे डिफरेंट भाषा के लोग, मान लेते कोई संथाली का है, कोई कुरमाली मुंडारी हो का है, तो उनके प्रश्न तो इस प्रैक्टिस सेट में मैं नहीं ला पाया हूँ, बट इसी से ही कोरिलेट करके आप लोग को याद कर लेना है। मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, ये अप्रत्याशित, ये एक शब्द के बदले अनेक शब्द का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पर्यायवाची से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस प्रकार आप लोग का भी अपना लैंग्वेज, जैसे कोई संथाली भाषा का स्टूडेंट है तो आप लोग संथाली में जो भी एक शब्द के अनेक शब्द है उस सीक्वेंस को पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द का है तो उसको पढ़ लेना है। विलोम शब्द का यदि प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है तो वहाँ पे विलोम शब्द जा कर के आप लोग को पढ़ने हैं। तो देखिए, अप्रत्याशित शब्द, ये एक शब्द है, इसके लिए अनेक शब्द क्या चीज़ हो जाएगा? जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित का हम लोग प्रयोग करते हैं। रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या चीज़ हो जाएगा? सरवरी। नारियल शब्द का तत्सम होगा, नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल हो जाएगा। अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, अवनी का पर्यायवाची शब्द क्या चीज़ हो जाएगा? अवनी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अचला। कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो देखिए, कठिन का सरल है, तरल का ठोस है, कर्कश का मधुर है। तो कोमल का कठोर होना चाहिए, बट ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम। देखिए, अब विलोम से प्रश्न पूछा गया है, तो अब आप लोग का जो भी भाषा होगा, हिंदी, कुरमाली हो, मुंडारी, तो जो आप लोग का विलोम शब्द है उन सेक्शन को आप लोग को पढ़ लेना है, उस पाठ को। अब प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या चीज़ हो जाएगा? परोक्ष। तो परोक्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो आगामी शब्द का विलोम हो जाएगा विगत। आगामी माने आने वाला, विगत यानी कि जो बीत गया। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश शब्द का पर्यायवाची की बात करते हैं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा गगन। चिराग तले अंधेरा लुकोती का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा का लुकोती का अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखना। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या चीज़ हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपलक।
उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना यानी कि गुप्त बात प्रकट करना। जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है मीन्स आस्तिक, जिसको विश्वास नहीं है नास्तिक एक शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भविष्य काल का। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी संख्या बताने का काम हो रहा है तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण का नाम दिया गया है। यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज ने दुमका का वर्णन किस नाम से किया है? यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज ने दुमका का वर्णन किस नाम से किया है? तो माली नाम से किया गया है। दुमका स्थित इंडोर स्टेडियम का नाम बदल करके किया गया, सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को चड़क पूजा का आयोजन किया जाता है। ये दुमका जिला के किस प्रखंड में किया जाता है? जामा प्रखंड में। अगला प्रश्न देखिए, दुमका जिला से होकर दुमका जिला के किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है? बांस को। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा भी प्रश्न आप लोगों का पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, दुमका जिला में किस राजवंश का शासन था? तो खतौरी राजवंश का। दुमका जिला से होकर निम्न नदियाँ प्रवाहित होती है, तो इन सारे नदियों का आप लोग नाम याद रख लीजिए। मयूराक्षी, बांसलोई, ब्राह्मणी, अजय, नूनबिल और द्वारका, ये सभी नदियाँ दुमका जिला से होकर के प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखिए, दुमका जिला के आंदोलनकारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो शैलबाला राय का नाम याद रखिए, दमयंती देवी का, महादेव केजरीवाल का। तो सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न गर्म जलकुंड दुमका जिला में अवस्थित है। और चूँकि दुमका जिला ऑलरेडी आप लोगों का जल गर्म कुंड के नाम से उपनाम भी इसका रखा गया है, चूँकि सर्वाधिक जल गर्म कुंड यहाँ पे आप लोग के पाए जाते हैं, तो सभी जल गर्म कुंड का प्रखंड याद कर लेना है और किस नदी पर है वो भी हो सके तो आप लोग को याद कर लेना है। तो ये सारे जल गर्म कुंड आप लोग के दुमका जिला में अवस्थित हैं। निम्न सिंचाई परियोजना दुमका जिला में है, तो देखिए हरना बियर, तोराई बराज और कझिया बियर, ये सभी परियोजना आप लोग के वहाँ पे अवस्थित है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल की स्थापना किस वर्ष हुई? फूलो झानो मुर्मू मेडिकल की स्थापना किस वर्ष हुई? 2019 ईस्वी में। दुमका जिला का वाहन विवरण कोड क्या है? तो दुमका जिला का जो वाहन विवरण कोड है JH04। दुमका जिला की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत एसटी आबादी निवास करती है? 43.22%। झारखंड हाईकोर्ट का एक खंडपीठ किस जिला में प्रस्तावित है? तो दुमका जिला में प्रस्तावित है। दुमका का पिन कोड क्या है? 814101। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का आगमन किस क्षेत्र से हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र से। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है और बंगाल का प्रवेश द्वार साहेबगंज। ये 3 याद रख लीजिएगा कि झारखंड में सबसे पहले अंग्रेज़ों का आगमन
ये सिंहभूम क्षेत्र से। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, बंगाल का प्रवेश द्वार साहेबगंज। अगला प्रश्न देखिए, भारत में एकमात्र जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। यदि आप सेशन को पूरे एकाग्रता कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग को ऑलरेडी बताया गया है, वो है बैद्यनाथ मंदिर। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो धनबाद में ये अवस्थित है। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ पे है? त्रिकुट चोटी, त्रिकुट चोटी ये कहाँ पे है? तो ये देवघर जिला में अवस्थित है। पच्चीस का देवघर, त्रिकुट देवघर में। झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है? टाटा नगर के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। किसे? जमशेदपुर को। भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की अब्रक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? कोडरमा को जाना जाता है। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? रजरप्पा जो कि रामगढ़ जिला में अवस्थित है, दामोदर भैरवी नदी के संगम पर है रजरप्पा जलप्रपात। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है? और हाँ, ये मैराथन सेशन के बाद आप लोगों का प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा रामबाण सीरीज के नाम से, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर आप लोग करके जाइएगा। वहाँ से आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद देखने को मिलेगी। उस रामबाण सीरीज के तहत देखिए आप लोग का सभी ऑल ओवर राउंड हम लोग सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। आप लोग का जिला जीके का भी प्रश्न रहेगा, झारखंड जीके के भी प्रश्न रहेंगे, ऑल इंडिया जीके के भी प्रश्न रहेंगे, साथ में आप लोग का मैथ का भी प्रश्न रहेगा, साइंस का भी प्रश्न रहेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट को आप लोगों को वहाँ पे कवर करवाया जाएगा प्रैक्टिस सेट के तौर पर रामबाण सीरीज में। तो समेत शिखर के नाम से किसे जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये पारसनाथ पहाड़ी जो कि आप लोग का गिरिडीह जिला में बराकर नदी के तट पर अवस्थित है, जो कि जैन समुदाय के लिए यह प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 1365 मीटर 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है देखिए, ओलिहातू धरती आबा का जन्म स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? धरती आबा तो पहले ये जाना है कि इन्हें जाना जाता है इस नाम से, तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म ओलिहातू में हुआ। और ये ओलिहातू है वो आप लोग का किस जिला में अवस्थित है? तो ये ओलिहातू आप लोग का खूंटी जिला में अवस्थित है। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेतरहाट को जाना जाता है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। वैसे तो ऊंची जगह तो आप लोग का वो पारसनाथ पहाड़ी ही सबसे ऊंचा चोटी है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखें तो वो हो जाएगा नेतरहाट। अगला प्रश्न देखिए, सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है? तो सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है? संगीत और नृत्य का। नृत्य जो कि छऊ नृत्य आप लोग का इसी सरायकेला जिला में ही काफ़ी प्रचलित है। अगला प्रश्न देखिए, सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो सारंडा वन साल वृक्ष का ये काफ़ी घना जंगल है, ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे?
तो वो थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड पार्टी का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया 1950 ईस्वी में, जो कि आगे चल कर के कांग्रेस पे ये विलय हो गया था 1963 ईस्वी में। और जयपाल सिंह मुंडा याद होगा 1928 ईस्वी सर्वप्रथम भारत का जो हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने का जो गौरव प्राप्त हुआ वो इन्हीं के कप्तानी में। तो हॉकी खेल से भी ये कोरिलेट रखते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो 15 नवंबर 1875 को उलिहातू में हुआ था। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से प्रथम शहीद होने वाले गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ है? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को गौरव प्राप्त हुआ है? तिलका मांझी को। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे? बुद्धू भगत। तो देखिए ओवरऑल यदि पूरे झारखंड में पूछा जाता है तब तो तिलका मांझी लगाना है, लेकिन हाँ स्पेशल इंडिकेट कर दिया जाता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के कौन प्रथम क्रांतिकारी थे, तब जाकर के हम लोग को बुद्धू भगत को टिकोट करना है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी में इस अधिनियम को लाया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां पे कोई मूल रैयत नहीं है, कोई मुखिया ना हो। तो ए और बी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस प्रमंडल तक सीमित है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये संथाल परगना के जो 6 ज़िले हैं इसी 6 ज़िले तक ही ये सीमित है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस जिला में लागू नहीं है? तो देखिए किस जिला में लागू नहीं है, धनबाद में। यहाँ पे CNT लागू है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जिसे SPT शॉर्ट फॉर्म 1949 के तहत कुल अध्याय और धाराएं हैं, तो इस पर भी हम लोग पहले बात कर चुके थे। 9 अध्याय और 72 धारा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ छोटा नागपुर 1908 ईस्वी में। CNT 1908 किस जिला में प्रभावी नहीं है? तो ये गोड्डा जिला में प्रभावित इससे नहीं है, चूँकि गोड्डा संथाल परगना का एरिया का है, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम वहाँ पे प्रभावित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कुल अध्याय और धाराएं की संख्या कितनी है? तो कुल अध्याय 19 है और कुल धाराएं 271 है, तो 145 डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया है? यूल रूल पहले ईस्वी याद कर लेना है, 1856 ईस्वी और संथाल परगना क्षेत्र के लिए। डोमकच है क्या? तो डोमकच एक प्रकार का लोक नृत्य और लोकगीत दोनों है, तो AC दोनों सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, तो वो लोक नृत्य है कर्मा। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड की नहीं है? पाइका है, नटुआ है, छौ भी है। पाइका बेसिकली ये आप लोग देखे होंगे तलवार यानी कि ये मार्शल नृत्य है, धनबाद जिला में काफ़ी प्रचलित है। नटुआ ये भी पुरुष प्रधान है। छौ सरायकेला, घूमर ये राजस्थान का है। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोहों जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? ये इसी नृत्य की बात कर रहे हैं, मार्शल नृत्य मीन्स पाइका नृत्य का। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है?
संथाल परगना और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, तो शोरिया पहाड़ी जनजाति। मलेर किससे संबंधित है, तो शोरिया पहाड़ी के निवास स्थान को मलेर के नाम से जाना जाता है, मीन्स शोरिया पहाड़ी सही आंसर हो जाएगा। संथाल के संस्थापक पिता कौन हैं, तो संथालों के संस्थापक पिता लुगु बुरु हैं। संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो लुगु बुरु पहाड़ी घंटाबाड़ी, ये इनका तीर्थ स्थल है। वह जनजाति जिसकी ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो वो है संथाल जनजाति जिसकी ओलचिकी नामक अपनी लिपि है। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं, तो वो है आप लोग का मंडप पर्व। और ये चूँकि अभी हाल का जो भी सीज़न है ये इसी का ही सीज़न चल रहा है, तो ये पॉसिबल है कि प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मंडप पर्व में भगवान का पूजन किया जाता है, तो मंडप पर्व में किस भगवान की पूजन होती है, महादेव शंकर, शिव शंकर की पूजा होती है। संथाल विभिन्न नामों से 7 सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है, तो हम लोग देखे थे संथाल जनजाति के लोग इसे बाहा के नाम से जानते हैं। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है, तो झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है रामगढ़ छावनी बोर्ड। झारखंड राज्य में कितने सांसद के सदस्य हैं, सांसद मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों समाहित होता है, तो राज्यसभा की सदस्य की संख्या 6, लोकसभा की सदस्य की संख्या 14, तो 6 14 20, तो झारखंड में कुल सांसद की संख्या 20 है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के समय से कितनी बार चुनाव हुए हैं, 5 बार हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है, तो झारखंड का साक्षरता दर है 66.41%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद जिला में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगा अनुपात है, 164 प्रश्न का हम लोग पहुंच चुके हैं। 164 प्रश्न में देखिए यहाँ पे सबसे अधिक लिंगानुपात ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो वैसे सबसे अधिक लिंगा अनुपात की बात करते हैं, तो सबसे अधिक लिंगा अनुपात है आप लोग का पश्चिमी सिंहभूम जिला में, और सबसे कम लिंगा अनुपात यहाँ पे कम मेंशन करना था, तो सबसे कम लिंगा अनुपात आप लोग का ये धनबाद जिला में है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है, बोकारो में। कहाँ पे, बोकारो शहर में। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका मीन्स अस्पाइडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है, 166 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र तक ही अस्पाइडा क्षेत्र सीमित है। झारखंड की जादूगोड़ा खान के लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए यह प्रचलित है। झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, तो झारखंड में बात करते हैं देखिए यूरेनियम हो गया, पायराइट हो गया, कोकिंग कोयला, ये तीनों का उत्पादन करने वाला एकमात्र पूरे भारत का यह राज्य है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है, ग्रेफाइट का भरपूर भंडार है पलामू में। भारत के कुल संसाधनों में से लगभग प्रतिशत हिस्सा झारखंड से है, तो भारत के कुल संसाधनों में से झारखंड का हिस्सा लगभग 40% देखने को मिलता है। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है, तो जुबली पार्क डिमना झील, हुड़को झील, ये आप लोग के जमशेदपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो तोपचांची
इसी के मध्य एक हरी पहाड़ी नामक झील अवस्थित है, ये धनबाद जिला में अवस्थित है। लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य ये चतरा जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? दलमा अभ्यारण्य तो ये पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। कहीं पे ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम नहीं रहेगा और सरायकेला रहेगा तो सरायकेला को टिक आउट करना है। चूँकि इस दलमा अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला दोनों के बीचों बीच मीन्स बॉर्डर में पड़ता है, इसीलिए कहीं पे देखिएगा सरायकेला आंसर, तो कहीं पे पूर्वी सिंहभूम आप लोग आंसर देखे होंगे। अगला प्रश्न है, महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआ डांड अभ्यारण्य की बात करते हैं, महुआ डांड ये लातेहार में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर रिजर्व तो टाइगर रिजर्व एक है पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? तो झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के किस शहर में हुड़को झील अवस्थित है? तो हुड़को झील, डिमना झील ये सभी जमशेदपुर में अवस्थित है। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो राजमहल क्षेत्र में मोतीझरा जलप्रपात। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है कनाडा बांध। चूँकि कनाडा देश के सहयोग से ये निर्मित किया गया इसलिए कनाडा बांध इसका दूसरा नाम है। मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मैथन बांध बराकर नदी पर बना हुआ है। मयूराक्षी नदी खाली स्थान से प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? त्रिकुट पहाड़ी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है? तो वार्षिक औसत तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, देखिए न्यूनतम जो है तापमान वो है 7 डिग्री सेल्सियस नेतरहाट का। सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चल जाते हैं हम लोग जमशेदपुर शहर का। और ये तो हो गया तापमान का। मई का महीना जो है वो काफ़ी गर्म का होता है झारखंड में, और सबसे ठंड का महीना जनवरी होता है झारखंड में। ये तो हो गया तापमान का। वर्षा का बात करते हैं, वर्षा अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। औसत वर्षा तापमान 140 सेंटीमीटर है झारखंड का। सर्वाधिक वर्षा है वो 180 सेंटीमीटर तक नेतरहाट क्षेत्र में होता है। नेतरहाट के पठार के क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा चाईबासा के मैदान में न्यूनतम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो आप लोगों का हजारीबाग जिला में होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व भाग में राजमहल ट्रैप अवस्थित है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इस राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक युग में हुआ है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह की घटना की बात करते हैं तो यह घटना 1855 ईस्वी की घटना है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू किस विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू ये दोनों संथाल विद्रोह के ही नेता थे। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट की बात करते हैं, ये रॉकेट आप लोगों का संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु का गतिज ऊर्जा मीन्स हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास बात करते हैं 10 भी 25 भी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25, 2 पचे 10, 25 पचे 125 जूल। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है।
तारों के टिमटिमाने के पीछे का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने के पीछे का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होता है, जो कि वृद्धि एक हार्मोन है। मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, फॉर्मूला F बराबर ma। तो इसे हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसका एसआई यूनिट हम लोग देख सकते हैं। लेंस की आवर्धक क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग होता है? तो लेंस की क्षमता डायऑप्टर से नापी जाती है। निम्न में से कौन एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क बॉक्साइट है। गर्मियों में तपती गर्मी और धूप के दौरान साइकिल के टायरों की ट्यूब क्यों फट जाती है? तो टायर की ट्यूब में गैस का तापीय विस्तार के कारण। सो ऑप्शन नंबर सी। गर्मी में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संद्रित्री के कारण ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन से रोग को जन्म देती है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होती है। लोहे या इस्पात वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है। तो जस्ते का जो लेप चढ़ाया जाता है उसे यशत लेपन के नाम से जाना जाता है। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो परावर्तन के कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ को तापीय करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको तापीय प्रसार? तो जिप्सम को तापीय प्रसार करने पर। पृथ्वी को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? पृथ्वी को, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस में सड़े हुए अंडों की खराब गंध है? तो सड़े हुए खराब अंडे की गंध ये हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S। वॉशिंग सोडा धोने वाला सोडा, तो वॉशिंग सोडा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। खाली स्थान उपकरण रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का जो उपयोग है वो रक्तचाप को मापने में किया जाता है प्रयोग। केपलर के अनुसार ग्रहीय गति का मार्ग क्या होना चाहिए? तो केपलर जो कि ग्रह गति से संबंधित हैं, दीर्घवृत्ताकार होना चाहिए। CaOCl2 का आम नाम क्या चीज़ है? तो CaCl2 का आम नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, कौन से खनिज अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है? विटामिन डी कैल्शियम के लिए आवश्यक। धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हरा पिगमेंट जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा को फंसाने में सक्षम है। हरा पिगमेंट, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार 1 घंटे के कठिन तपस्या और धैर्य को, एकाग्रता को बनाए रखने के साथ हम लोगों ने 210 प्रश्न को आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो अंत में देखिए, हो सके तो आप लोग अपना जो भी स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते, अन्यथा आप लोग खुद में उस जितने भी अटेम्प्ट कर पाए हैं, कितने सही हुए कितने गलत हुए, उसका खुद आप लोग एनालिसिस स्वयं से कीजिएगा। और हाँ, जो प्रश्न लगता है कि नहीं इसका आंसर ये चीज़ होना चाहिए, बाय मिस्टेक यदि कोई दूसरा उसका आंसर चूज कर दिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में उसका भी आप लोग जानकारी अवश्य बताइएगा। उसका आंसर पुष्टि करने के बाद हम लोग पिन अप उस प्रश्न का आंसर को कर देंगे। और हाँ, आप इस बैच से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि यदि आप इस बैच से जुड़ते हैं तो अपने सिलेक्शन को एक सुनिश्चित कर पाइएगा, क्योंकि हर एक ज़िला का हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करवाए हैं और हर एक ज़िला में एज इट इज
40 से 45 प्रश्न डायरेक्टली आप लोग को यहाँ के स्टडी कंटेंट से देखने को मिले हैं। साथ में देखिए जिन अभ्यर्थियों का सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से क्लासेस से जुड़ करके कम्युनिटी सेक्शन में आप जा कर के देख सकते हैं सारे अभ्यर्थियों का रोल नंबर, किस जिला से वो बिलोंग करते हैं, उनका सारा जानकारी आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इसके बाद जो भी रामबाण सीरीज करेंट अफेयर्स जो आप लोग के बैक टू बैक अब वीडियो आएंगे, उन वीडियोस को भी आप लोग अवश्य देखिएगा। और ये 1 घंटे का सेशन, इसमें आप लोग की भागीदारी अहम है। आप लोग का सपोर्ट के कारण से ही इतना बड़ा कंप्लीट मैराथन आप लोग को मैं प्रोवाइड करने में सफल हो पाया। इसके लिए भी मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसी प्रकार आप लोग अपना जो सपोर्ट है वो आप लोग ज़रूर बनाए रखें। आने वाले समय में बहुत सारे आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस प्रकार हर एक ज़िला का कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, पूरी कोशिश है कि आप लोग का ज़िला का भी पूरा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके।